खमागणी आप सभी को मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सारे एमआरपीएंस बहुत अच्छे हैं और सबको हैप्पी मकर संक्रांति। और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम को लेके स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी मेरे पास, मैसेज कर करके पूछ रहे थे, तो उसको हम आज डिस्कशन कर लेते हैं। एक नया आरपीएससी ने प्रेस नोट रिलीज़ किया और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया जिसके अंदर पोस्ट का बाइफर्केशन आया। पहले ये जब एडवर्टीज़मेंट आया था तो उसमें नहीं था कि कौन सी कैटेगरी में कितने पोस्ट रिजर्व है। जैसे जीपीईएम वाला जो सब्जेक्ट है उसमें एक ही सीट है, तो वो पता ही नहीं कि कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है कौन सा नहीं, तो उसमें जनरल की एक ही सीट आई है। ठीक है, तो ये एक पूरा का पूरा बाइफर्केशन रिलीज़ किया गया है। जैसे कि हिंदी की अगर टोटल पोस्ट 58 है तो जनरल कैटेगरी में इसमें 17 पोस्ट है, जनरल वुमेन के अंदर इसमें 5 है, जनरल विडो कैटेगरी के अंदर 2 हैं, जनरल डाइवोर्स के अंदर 0 है। ठीक है, तो इसी तरीके से इंग्लिश की 21 पोस्ट का बाइफर्केशन, संस्कृत, उर्दू, पर्शियन लैंग्वेज का एक ही पोस्ट है और वो जो है जनरल कैटेगरी की है। ठीक है, बॉटनी की 42 पोस्ट आई हैं, 15 इसमें जनरल कैटेगरी की, जनरल वुमेन की 4 पोस्ट है। फिर केमिस्ट्री हो गया हमारा 55 पोस्ट है, मैथ्स की 24, फिजिक्स की 11। ठीक है, सबका बाइफर्केशन बताया गया है कि जनरल कैटेगरी में, एससी एसटी कैटेगरी में जूलॉजी, एबीएसटी, ईएएफएम, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी की 60 पोस्ट हैं जिसमें से 15 जनरल कैटेगरी में है, जनरल वुमेन में 5 है। आगे ये सारी कैटेगरीज का दिया गया है। लॉ, हिस्ट्री, होम साइंस का भी आया है, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, जीपीईएम, गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, ड्राइंग एंड पेंटिंग, टेक्सटाइल डाइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक, वोकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और डांस। 30 टोटल जो है स्ट्रीम्स के अंदर, सब्जेक्ट्स के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके फॉर्म अभी फ़िलहाल ओपन हो चुके हैं, ठीक है, जो कि आपके 10 फरवरी तक ओपन रहेंगे। तो अगर किसी ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो प्लीज़ अपना फॉर्म जो है आप फिलअप कर लीजिए, उसमें एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। ठीक है, ये नहीं हो आप 3-4 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उसका पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास है ही नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ मत करना क्योंकि बाद में आरपीएससी उनको कैंसिल कर देती है और आपसे फिर क्लैरिफिकेशन भी मांगेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं क्या आप एलिजिबल हो इसके लिए, तो उसकी डिटेल्स देख लेते हैं। एज इसमें हम सबको पता है, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एमए आपके पास होना चाहिए 55% मार्क्स से। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, एमए फर्स्ट ईयर वाले भी दे सकते हैं क्या? एमए अगर आप फाइनल ईयर में हैं तब आप ये एग्ज़ाम दे पाएंगे। जो फर्स्ट ईयर में है वो तैयारी करते रहिए, जीके वाला पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एमए के अंदर आपको 55% मार्क्स इसमें चाहिए होते हैं। फिर आगे नेट क्लियर है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हम आज के सेशन में देखने वाले हैं, जो आपको थंबनेल में देखने को मिला है कि हमारे क्या क्या डाउट्स हैं। तो चलिए, सबसे पहला तो फॉर्म ओपन है, आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें यही है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क्स। ठीक है, कितने मार्क्स होने चाहिए? 55% मार्क्स हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, ये तो आप सबको पता होगा। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है नेट का क्या करें, नेट क्लियर चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो नेट आपको क्लियर चाहिए होता है जब आप रिटन एग्ज़ाम दे रहे हो, तब नहीं, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम पे हमें नेट क्लियर चाहिए। तो अगर आप पीजी के पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में हैं, ठीक है, और एग्ज़ाम ही आपका दिसंबर में होने जा रहा है, पूरा 1 साल है आपके पास। ठीक है, और अगर आप अपना नेट जून में क्लियर कर लेते हो, ठीक है, रिटन एग्ज़ाम 1 साल में होगा, दिसंबर में होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू तक भी 3-4 महीने का टाइम मिलेगा। तो इंटरव्यू तक अगर आप अपना नेट क्लियर कर लेते हो तो आप पेपर में बड़े आराम से अपीयर हो सकते हो। अगर आप एमए फाइनल ईयर में हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में नेट जब आप रिटन एग्ज़ाम देने के लिए ज़रूरी नहीं है, इंटरव्यू तक आपका जो नेट है वो क्लियर होना चाहिए। तो ये गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। ठीक है, दूसरा इसमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का एक पूछते हैं, उसमें आपको अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के अंदर 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, नेट किस किस को चाहिए और किस किस को नहीं चाहिए, या नेट या पीएचडी में से एक चीज़ चाहिए। तो इसमें देखो सब्जेक्ट्स का अलग अलग बताया गया है, देख लेते हैं हम। नेट हो आपके पास
या फिर पीएचडी हो, तो दोनों में से एक ही चीज़ आपको चाहिए, तो आप एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। एग्ज़ाम आपका क्लियर माना जाएगा अगर आप रिटन एग्ज़ाम में क्लियर हो जाते, ठीक है। अब नेट किन किन को ज़रूरी है, किन किन को ज़रूरी नहीं है, ये एक लेटेस्ट अपडेट अभी आया है, ठीक है। तो जो नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज़ है ना, नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज़ मतलब अगर आपने आर्ट से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, कॉमर्स से किया है, ठीक है, और एक और सब्जेक्ट इसमें आ जाता है ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि आपका सोशल स्टडीज़ हो गया, ठीक है, फिलॉसफी हो गया, साइकोलॉजी होगा, इन सब में नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज से अगर आपने पीजी किया है तो नेट आपको क्लियर करना पड़ेगा। नेट यहाँ पे मैंडेटरी है, ठीक है, नेट यहाँ पे मैंडेटरी है। अगर आपने प्रोफेशनल किसी कोर्स में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया या फिर टेक्नोलॉजी, एमई किया है आपने या फिर एमटेक किया है, तो इनके लिए आपको नेट रिक्वायर्ड नहीं है। फिर आप सीधा सीधा जो है डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्ज़ाम आप दे पाएंगे। तो इसमें ना आपको नेट की ज़रूरत है ना पीएचडी की ज़रूरत है, ये एग्ज़ाम आप डायरेक्टली दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स थे, आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एक बार मैं फिर से देख लेती हूँ, कुछ मिस नहीं किया हो। अच्छा, एक पॉइंट रह गया हमारा, अदर स्टेट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो अदर स्टेट्स वाले राजस्थान में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले भी जो है अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं हमारे जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अदर स्टेट्स वाले आरपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं और क्रैक करके अपनी जॉब भी आप लोग ले सकते हैं। इसके हमारे पहले स्टूडेंट्स हैं, जैसे वेस्ट बंगाल के एक स्टूडेंट थे, उनका यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, ठीक है, तो उनको भी मिला था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अदर स्टेट्स वाले नहीं कर सकते, आप लोग एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग भी ये एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर में, जो हमारा पेपर 3 होता है, यानी कि जो जीके वाला पेपर होता है, और उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है ख़ास तौर पे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को। तो आप मारो राजस्थान ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, प्रतिभा 2.0। ये हमारा सेकेंड बैच है। एक बैच हमने लास्ट ईयर, जिनके अभी इंटरव्यू हो रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें कंडक्ट किया था। तो आप सबके कहने पर हमने सेकेंड बैच लॉन्च किया, प्रतिभा 2.0 असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको कोर्स पूरा कराएंगे। यहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा। कोर्स के साथ अब मैंने ऐसा नहीं किया है कि कोर्स कराने के बाद टेस्ट सीरीज़ के लिए आपसे अलग से हम टेस्ट सीरीज़ निकालें 1000 रुपये 2000 रुपये रख के, वो नहीं है। तो टेस्ट सीरीज़ आपका इसी के अंदर इंक्लूडेड है। टॉपिक के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, ठीक है। जो क्लास नोट्स होते हैं वो नोट्स आपको दिए जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, अगर आप चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और ये क्लासेस जो है हमारी ऑनलाइन मोड पे तो है। मारो राजस्थान पे प्रतिभा 2.0 कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ऑफलाइन ही पढ़ना होता है, तो ऑफलाइन हमारी क्लासेस जयपुर के अंदर है, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर से आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करेंगे तो आपको रिप्लाई आपके सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप अभी आपको कोई डाउट नहीं होगा। और अभी हमारे पास दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो पूरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो फाइनल ईयर पीजी में भी है उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई, अपना एग्ज़ाम दो, क्रैक करो, क्योंकि आप फ्रेश माइंडसेट के साथ तैयारी करोगे, तैयारी और अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है। और जिनका नेट क्लियर है उनको तो कुछ सोचना ही नहीं है। आपका सब्जेक्ट ऑलरेडी आपकी स्ट्रेंथ है सब्जेक्ट के अंदर, आपको जीके वाला पार्ट क्लियर करना है। अब आप टारगेट कर सकते हो इजीली 35 मार्क्स आउट ऑफ 50, जो कि आपकी मेरिट लिस्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि इस बार सीट्स का नंबर थोड़ा सा कम है, जो कि डिसहार्टनिंग है। आई विश जब अगली बार वैकेंसी आए तो सीट्स भी भर भर के आए, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन या और कोई डाउट आपको रह गया हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसके साथ साथ मारो राजस्थान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो सारे अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।